हम कबूल को बड़ी दुखी हुई रहा। कल्याण की कथा कही गई, चली गई। शाम को हमने सोची आराम से लेटे के सोई जाए, तो घरे हम बैठे न पाए तो सुखदेव चैतन्य जी आ गए। लला आज हम बड़ी परेशान है, हमने कहा करें मेरी कथा में चले जाओ, हम रात का प्रोग्राम को ले आए हैं और हमसे अब होगा नहीं, तुम चले जाओ। तो रात के 2 बजे गुनगाओ लगी कथा। जब 2 बजे गुनगाओ लगी कथा में घरे 3:30 बजे पहुंचे। अब जब 3:30 बजे पहुंचे तो कै बजे सही हो, तो अपनी अब कहा सोए, अपनी नाए धोए फिर चंदे तो लक्ष्मण दिन गिराई गई, हमने आराम से मठा भी अपनी कथा में लगे। तो हमने एक लोटा मठा पी और सीधे ये बाजी आई। अब आपकी कथा क्या है? अब शाम को हमें फिर भागना है। छोटे भाई मंजेश की कथा चल रही है, अलीगंज से आ गया। अब वे तो ठीक करें, कछु करो, हमने तुम्हारा नाम छपवा दिया है, तो हमने कुछ करो, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो हमने ठीक है, हम दिन में नहीं मिल पाएंगे, रात में आ जाएंगे। अब तुम्हारे यहाँ चलना रहे, रात में बात चल रहे, सभी आ जाए। तो हम भी बड़े दुखी हैं अपने जीवन में, लेकिन तब ज्यादा दुखी होते हैं जामे माया कौन सी मिलेगी माता जी? जो पैसा मिले हुए सुरजन मिले हुए हैं, हमें क्या मिलेगा? शाम को गाएंगे वो छोटे भाई मंजेश को मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? आपको डीजे और गूगल करता मेरा मतलब। लेकिन हम सब दुखी होते हैं जब एक एक दिन में 2-2 कथाएं गाएं। आप कहेंगे तो सवेरी बजते मिलेगी तो खाएगी, ना मिलेगी तो बैठे चिल्ला रहे। 12 बजे तक एक कहीं, फिर भाजे, फिर दूसरी कहीं, फिर भाजे, फिर गड़े। तो एक दिन पत्नी ने खाना बना के गाड़ी में डाल दिया। एक कथा कह के दूसरी कथा कहने जा रहे थे, तो मैं गाड़ी नहीं खा सकता। उस दिन मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने गीत लिखा कि आज के कोई न सुखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। जरा ध्यान दें, कोई शरीर को दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, किसी के पास टाइम नहीं है इसलिए दुखी है, और किसी का बैठे बैठे टाइम कटता नहीं है वो इसलिए दुखी है, और किसी के लड़का नहीं है इसलिए दुखी है, और किसी के लड़का है तो लड़का सही दुखी है, किसी पे जवानी है तो भी दुखी है, किसी पे बुढ़ापा है तो बुढ़ापे से दुखी है। हमें तो दुनिया में कोई सुखी दिखाई नहीं दिया। तो मैंने 2 लाइनें लिखी, कोई दुखी सम्मान को, कोई संतान को, कोई दुखी अपमान को, कोई सम्मान को। सब दुख सहन होते बड़ा दुख शरीर का, भोगता है गाड़ी फल अपनी तकदीर का। लिखते लिखते आज के जमाने की बात याद आ गई। जरा हमारे शब्दों पर ध्यान दें। क्योंकि स्वतंत्रता कम से कम 1947 से पहले के शायद तो कह रहे हैं, घर घर में आज कल की महंगाई मारी गई, घर घर में आज कल की महंगाई मारी गई, कर में हूँ मिले उधार तो
और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे राजा इंद्र सुखाए। इंद्र कहे कि विरंच सुखी, और शंकर जी कहें सुख विष्णु कुमारी। परदासन दास कहे तुलसी, हर भजन बिना सब दीन दुखाए। दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास में जाकर के बहुत रोए और कहने लगे गुरुदेव, इससे बढ़िया तो हमारी मौत से हो जाए वो अच्छी है। बोले क्यों? जवाब दिया कि समाज तो दूर है, अब तो जानवर तक मेरा अपमान कर रहे हैं। घर में ज्यादा नहीं, एक ही पुत्र होगा जिससे सूर्यवंश का नाम बदला लेते, क्या करूं? तो वशिष्ठ दशरथ से बोले कि ये चिंता बड़ी चिता से है, और नंदन श्री सुखदेव समझा करके बोले हैं कि गुरु वशिष्ठ ने ये कहा, हे महाराज दशरथ, चिंता करने से न तो दुख दूर होता है, न चिंता करने से उम्र बढ़ती है, न चिंता करने से धन दौलत मिलती है।
करके बोले हैं जवाब दिया महाराज, केवल हमें चिंता एक बात की है कि जिस इंसान को संतान का चेहरा देखने को नहीं मिलता है वो स्वयं नरक में जाता है, अपने पूर्वजों को ले जाता है। तो गुरु वशिष्ठ ने एक बात कही, हे महाराज दशरथ, तुम एक पुत्र की बात कर रहे हो, धीर होई है सुचारी, चौथा भुवन सकल भयहारी। महाराज दशरथ को समझा करके बोले हैं कि तुम एक पुत्र की बात कर रहे हो,
लेकिन होंगे कब? जब हम श्रृंगी ऋषि को बुलाएंगे, तुम्हारे घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ रचवाएंगे और उसके बाद में एक नहीं तुम्हारे घर में 4 लड़का होंगे। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र ज्येष्ठ सुभय के रचावा। जब यज्ञ का काम शुरू हुआ है तो माफ करें, रामायण में तो ये लिखा है कि 1 साल तक अश्वमेध यज्ञ हुआ है और 3 दिन पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ है। जब पुत्रेष्ठ यज्ञ किया है श्रृंगी ऋषि ने, हुआ ऐसा, अग्नि देव प्रकट हुए और एक खीर का भरा हुआ कटोरा महाराज दशरथ को दे गए और इतना कह गए कि ये हवन की खीर तीनों रानियों को खिला देना। धरो धीर हुई हैं सुत जागी। वही हवन की खीर तीनों रानियों को खिलाई। माफ करें, हमारी आदत है कुछ हंसने की, हम हंसते रहते हैं तो सब अब तो दूध के दर्शन ही ना है। घरे बाल बच्चा रोवत करे और पुण्य भैंस से तो दूध निकालना पाओ तो ने बिल्लाई के पहले से खड़े पंडित जे है घंटी बजाता है ते आए थे 100 बच्ची हैं जो देहात में भी भैंसें दूध देती हैं, सैन्य में आदमी दूध देता है घर घर। झूठ बोलते हो तो भाई लौटाते हो। सही बात है, झूठ खा लो। हवन की खीर का कटोरा लेकर के महाराज दशरथ जिस समय आंगन में गए हैं तो वो खीर तीनों रानियों को बांटी। कैसे बांटी? तो तुलसीदास ने लिखा रामायण में कि अरग भाग कौशल्य ही दीना और उभय भाग आधे कर दीना। कौशल्या को दे दी और आधी खीर जो बची तो भाई भागा आधे कर दीना। आधी खीर जो बची वो आधी कैकेयी को और आधी सुमित्रा को दे दी। अब कौशल्या ने ये सोचा कि मेरे पास खीर ज्यादा आ गई है तो उसने अपने भाग में से आधा भाग कैकेयी को दे दिया। कैकेयी ने ये सोचा कि अब मेरे पास ज्यादा भाग आ गया है,
वो ही भाग उन्होंने सुमित्रा को दे दिया। इस तरह से सुमित्रा के पास में 2 भाग और 1 भाग कैकेयी के पास और 1 भाग कौशल्या के पास। और उसी हवन की खीर से तकदीर बदल गई। रामायण में तो ये लिखा है कि उसी हवन की खीर से तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। सनई वक्त गुजरने के बाद में श्री राम का अवतार हुआ। कब हुआ, कौन से दिन हुआ, कौन से महीने में हुआ, किस तिथि को हुआ, तो तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं। बड़े ध्यान से सुने। माई नजर वो तुम सही है। नौमी तिथि अरे मधुमास पुनीता। माफ करें, हम कोई इतने बड़े विद्वान नहीं हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा है इसलिए हम कह देते हैं कि जहां शंका हो वहां पूछो, मैं बताऊंगा। और जी हमारे पापक ज्यादा उम्र के बैठे, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। और फिर ये कहूंगा कि तुम हमसे पहले आए दुनिया में, तुम का कहता है तुम्हें कुछ करना चाहिए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। तुलसीदास जी कहते हैं कि नौमी तिथि, नौमी तिथि जरा बड़े ध्यान से सुने। एक महीना में 2 नौमी होती हैं। मधुमास, मधुमास कैसे कहते हैं? चैत के महीना को, चैत के महीना में नौमी तिथि मधुमास, यानी चैत के महीना में नौमी को। कौन सी नौमी को? बोले शुक्ल पक्ष। चैत के महीना में नौमी को शुक्ल पक्ष में श्री राम का अवतार हुआ। दिन कौन सा था? मंगलवार। बड़े बूढ़े लोग बताते हैं कि सोमवार को राम का अवतार हुआ था, लेकिन नहीं, रामायण में भी लिखा है कि सोमवार को नहीं, मंगलवार को श्री राम का अवतार हुआ था। नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि यादवों में जितने भी कथावाचक हैं, हालांकि हमें नहीं कहना चाहिए, और मैंने आज तक जिंदगी में किसी कथावाचक की बुराई नहीं की है, लेकिन यादवों में ऐसा कोई कथावाचक नहीं है जो ब्रजेश को छोड़ करके आधार या बंधन या कोई भी सही रामायण कोई नहीं जानता है। कोई रामायण नहीं कहता। मैं रामायण कहता हूं और खंड खंड करके समझाऊंगा, और कहीं भी शंका हो तो जरूर पूछे। चैत के महीना में शुक्ल पक्ष नौमी के दिन राम का अवतार हुआ। चलो ठीक है, अवतार हुआ, नौमी को हुआ, लेकिन किस टाइम पे हुआ? 12 बजे हुआ कि 1 बजे हुआ कि 3 बजे हुआ?
तो तुलसीदास जी ये कहते हैं घड़ी का टाइम तुलसीदास नहीं दे पाए और तुलसीदास ने ये लिखा बड़ी वाहवाही है और शायद इन लोगों की ज्यादा सेवा हो रही है। कल सब परिचित महाराज से कहेंगे कि रस्सी के लगे और उन पान में करो तो वाहवाही करेंगे। बोले दिवस अतिशी यानी दिन के मध्य में, दिन के मध्य का मतलब होता है दिन के बीच में, और दिन के बीच का मतलब है दोपहर में। बोले दिवस अतिशी दिन के मध्य में, दिन के बीच में, दिन के बीच का मतलब है कि दोपहर में जो न कोई सर्दी न कोई गर्मी और पावन काल लोक विश्राम। चैत के महीना में शुक्ल पक्ष नवमी के दिन दोपहर में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। जगदीश रामायण में ये लिखा है, नवमी को श्री राम, एक दिन बाद दशमी को कैकेयी के पुत्र हुआ, और उसके भी एक दिन बाद एकादशी को सुमित्रा से दो लड़का पैदा हुआ। एक दिन के अंतर से घर घर में आनंद ही आनंद छा गया। बधाई बधाई। पूरा
प्रगनाई में बाबा सुनाई देवी देवता सब अयोध्या में आ गए। नतीजा ये पहुंच गया न जाए
करने के बाद शंकर जी को तो याद ही नहीं रही कि हम कर क्या रहे हैं। भोले बाबा हाथ में डमरू लेकर और उन बधाई में शामिल हो गए और नाचने लगे। इस तरह श्री राम का अवतार हुआ। चैत्र के महीना में छठे छठे दिन चारों भाइयों की छठी हुई और लगत बैसाख पांचवें वाले दिन चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। इस तरह श्री राम का अवतार हुआ। अब सवाल यह है कि श्री राम का अवतार क्यों हुआ? जरा गौर करें, श्री राम का अवतार क्यों हुआ? उससे पहले बोल लेते हैं एक छोटा सा भगवान के नाम का कीर्तन। क्यों राम कथा सुंदर करता है। और मेरी आदत नहीं है जो बार बार परेशान करें आप लोगों को, कभी कभी ध्यान आ जाता है तो बोल लेते हैं। ढोलक वाले किनारे का मजेदार पकड़ पकड़ आइए श्री राम की कथा में आगे देखें कि भगवान श्री राम का अवतार क्यों हुआ। तो माफ करें, इसके एक नहीं अनेक प्रमाण, अनेक नहीं 4 प्रमाण हैं। एक जगह हमने ये देखा है काकभूषण जी की कथा में कि श्री राम का अवतार एक बार नहीं 4 बार हो चुका है। 4 रावण हो चुके हैं। एक बार प्रताप नाम का
राजा था वो रावण हुआ, एक बार जालंधर रावण हुआ, एक बार देव ऋषि नारद ने जो शंकर जी के गढ़ों को श्राप दिया था वो रावण हुआ, एक बार जय और विजय जिन्हें सनकादिक ऋषि ने श्राप दिया था वो रावण हुआ। 4 रावण हो चुके थे। तो अब 4 प्रमाण आप सुनो कि राम का अवतार क्यों हो। उससे पहले ये 100 रुपया हमारे पास भेज रहे हैं पवन यादव और सत्येंद्र यादव, यानी PGI से भाई लिखा है, निवेदन है कि 2 लाइन आल्हा की सुना दीजिए, और वो भी संजो बघेल की तर्जमे। वाह भाई, आला सुरबिन से तर्जमे गाते हैं, और संजो बघेल यहाँ की नहीं है, जिला जालौन की रहने वाली है। हम क्या जाने, लेकिन ऐसी इच्छा है तो ब्रजेश शास्त्री ने एक